नाम डॉक्टर रुबीना है। मैं एक इनफर्टिलिटी की डॉक्टर हूँ और आज हम बात करेंगे लो स्पर्म काउंट के बारे में। बहुत बार हमें लोगों की कॉल आती है, लोग हमसे ये पूछते हैं या क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं रिपोर्ट लेके और नीचे लिखा होता है ओलिगोजूस्पर्मिया। ओलिगो मीन्स कम, जूस्पर्मिया मीन्स स्पर्म कम होना, मीन्स लो स्पर्म काउंट। जैसे ही कोई ये रिपोर्ट देखता है वो परेशान हो जाते हैं। सबसे पहली चीज क्या करते हैं, लोग गूगल पे जाते हैं। वहां पर तो आपको पता ही है कौन लिखता है। तो एज अ डॉक्टर हमारी ड्यूटी है कि हम आपको राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। नो लो स्पर्म काउंट हम कब बोलते हैं? लो स्पर्म काउंट हम बोलते हैं जब आपका स्पर्म का काउंट 15 मिलियन से नीचे होता है। लोगों की एक क्वेरी रहती है कि मैम हमने पहले टेस्ट करा तो 80 मिलियन आया था और अब हमने टेस्ट किया तो 40 मिलियन आया। 80 से 40 चला गया, 40 से 15 से कम चला जाएगा कुछ ही टाइम में, तो वो परेशान हो जाते हैं। 40 मिलियन काउंट भी नॉर्मल है, 80 मिलियन काउंट भी नॉर्मल है। 80 और 40 में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप ये मत समझिए कि अगर 80 मिलियन स्पर्म काउंट था और अब 40 मिलियन आ गया है तो आपका स्पर्म काउंट लो हो गया है। ऐसा नहीं है। लोगों को डाउट रहता है, हो सकता है उस पर्टिकुलर सैंपल में आपकी जो वैल्यू है थोड़ी सी कम हो, पर हमारे लिए 40 मिलियन काउंट भी बिल्कुल नॉर्मल है, 80 मिलियन काउंट भी नॉर्मल है। जब मैं आपको नॉर्मल बोल रही हूँ इसका मतलब 15 मिलियन से ऊपर नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल है। अगर 15 मिलियन से नीचे जाता है स्पर्म काउंट, तब हम उसको लो स्पर्म काउंट की कैटेगरी में डालते हैं। लो स्पर्म काउंट के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? परेशान तो हो जाते हैं लोग, पर ये जानना जरूरी है कि किन चीजों का ध्यान रखें कि ये स्पर्म काउंट कम ना हो। सबसे बड़ा फैक्टर है स्मोकिंग, अल्कोहल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, वेट का इशू, ओबेसिटी। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके अपने हाथ में, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स हैं। सो अगर हम शुरू से ही इन फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे, स्मोकिंग, अल्कोहल, वेट का कंट्रोल रखना या एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना, तो स्पर्म काउंट लो होने के चांसेस कम है। सेकेंड फैक्टर जो कॉमन है इंडिया में वो है डायबिटीज। अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, तो अगर आपकी शुगर डायग्नोज हुई है और आप भी रिप्रोडक्टिव एज में ही हैं और आप बेबी प्लान कर रहे हैं, तो आपको सीमेन का टेस्ट भी करवा लेना चाहिए। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके हाथ में नहीं है, पर अगर आपको उनके साइंस या सिम्टम्स पता चले तो आप डॉक्टर से जरूर टेस्ट कराएं। जैसे वेरिकोसील नीचे के पार्ट में थोड़ी सी स्वेलिंग होती है। अगर आपको ऐसा लगे कि स्वेलिंग है या स्वेलिंग है और स्वेलिंग बढ़ रही है, तो अपने किसी भी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं। अगर वेरिकोसील होती है तो भी चांसेस हैं स्पर्म काउंट कम होने के। उसके बाद के कुछ अनकॉमन कॉजेज हैं, जैसे बॉडी में हार्मोन्स कम बनना, जैसे कि हाइपोगोनाडोट्रोफिन, हाइपोगोनाडिज्म। ऐसे में जन्म से ही हार्मोन्स कम बनते हैं। कम बनेंगे तो कम हार्मोन प्रोड्यूस होंगे और स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्म का प्रोडक्शन भी कम होगा। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे प्रोफेशनल लाइफ से लिंक्ड है। जैसे अगर आप पेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं या आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां टेम्परेचर बहुत हाई है, कोई ब्रिक फैक्ट्री में काम करता है, ऐसे में भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है। या फिर कहीं रेडिएशंस या टॉक्सिन्स, ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पर ये सारे फैक्टर्स ज्यादा हैं, वहां पर भी ये लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम देखी गई है। सो आजकल कैंसर की वजह से जो लोग अपनी कीमोथेरेपी लेते हैं उनमें भी स्पर्म काउंट कम या कई बार तो नील ही हो जाता है। तो अगर आप कीमोथेरेपी के लिए जाने वाले हैं तो अपना स्पर्म जो है वो पहले फ्रीज करा देना चाहिए। सो एक और फैक्टर है जो लो स्पर्म काउंट का कारण हो सकता है, एज को हम कम तो नहीं कर सकते, बट एक राइट एज पे ही बेबी प्लान करना चाहिए। एज की वजह से हमने बहुत बार सुना है कि मेल्स में कुछ नहीं होता, फीमेल्स में ही एज की वजह से प्रॉब्लम आती है, बट ऐसा नहीं है। मेल्स में हाँ लेट होता है, फीमेल्स में ये प्रॉब्लम 30-35 में आ जाती है, बट मेल्स में 45-50 वालों को थोड़ी से लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम हमने जरूर देखी है। सो अगर आप
प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप अपना रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में राइट टाइम पर ही प्रेगनेंसी प्लान करें। उसी से ही इन छोटी छोटी चीज़ों में, इन छोटी प्रॉब्लम्स में आप नहीं फंसेंगे और प्रेगनेंसी होने के चांसेस, नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांसेस बेटर होते जाएंगे। नाउ इन चीज़ों को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए? लो स्पर्म काउंट को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाता है? अगर आप इन रिस्क फैक्टर्स को हटा देंगे, आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, स्मोकिंग कट डाउन करेंगे, आप एक्सटर्नल एंटीस्टेरॉइड्स या मेडिसिन नहीं लेंगे, कुछ प्रिकॉशंस लेंगे, अगर आप ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं तो कुछ पीरियड के लिए आप गैप दे सकते हैं या आप डेस्क जॉब ले सकते हैं। और अगर आप वेरिकोसील जैसे मैंने आपको कारण बताया, अगर आप वेरिकोसील को जल्दी डॉक्टर से मिल लेंगे ग्रेड 1 ग्रेड 2 में, तो डॉक्टर आपकी ज़रूर मदद कर पाएगा। अगर आप कीमोथेरेपी के पेशेंट्स हैं तो कीमोथेरेपी जाने से पहले आप अपने स्पर्म को फ्रीज करा सकते हैं। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप डे टू डे एक्टिविटी में बेटर अपनी डाइट को मेंटेन करें, आप बैलेंस डाइट खाएं, रूटीन एक्सरसाइज करें। अगर आपकी थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी आप डॉक्टर से मिलें सो दैट आपकी टाइम पे थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट हो जाए। अगर आप ऐसी कुछ प्रिकॉशंस लेते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। बट अगर लो स्पर्म काउंट आ भी जाती है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोल्यूशन हर किसी का है, बट राइट टाइम पे टेस्ट कराना और राइट डॉक्टर से मिलना ही राइट स्टेप रहता है। नाउ अगर आपकी स्पर्म काउंट कम होते हैं, कुछ मेडिसिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स या कुछ, पहले तो कारण फाइंड आउट करते हैं, कारण मिल जाता है तो हम उसको डायरेक्टली ठीक कर सकते हैं। अगर स्पर्म काउंट कम भी होता है तो कुछ मेडिकेशंस की हेल्प से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि क्या कारण है। कई बार ये कारण इरिवर्सिबल होता है, उनको हम दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते, उसमें हमें जरूर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सो कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसमें हम ट्रीटमेंट देके, मेडिसिन देके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो ट्रीटमेंट ऑफ लो स्पर्म काउंट के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी जिसको आप देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हम हेल्प कर सकें।